हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए आज क्या मैसेज आ रहा है। और हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेज आप लोगों के लिए। पहली चीज़ ये बता दूँ मैं आपको, आप लोगों की लाइफ में बहुत पीस आने वाला है। अभी जो मुझे रीडिंग करने से पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एकदम से मुझे वो एक पीस की अनुभूति हुई जो अमेजिंग है, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन कहीं न कहीं बिहाइंड द सीन ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा है जो मेरी बातों को, मेरी कन्वर्सेशन को या मेरे एक्शन को नोटिस कर रहा है। तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि आपको ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि आपके सराउंडिंग कौन लोग हैं और किस तरीके के वाइब्रेशन में हैं। तो और उनसे थोड़ा-सा डिटैच होने की कोशिश करें ताकि आप जो है अपने आप को और पीसफुल बना सकें और अपने आप से और कनेक्ट हो सकें। तो यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है कि कुछ लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं कि वो अपने आप में एक पीस को महसूस कर पा रहे हैं। एक अमेज़िंग सी फीलिंग है जो खुद से खुद को जोड़ रही है यहाँ पे। तो ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है यहाँ पे। और कहीं न कहीं इसी के आस-पास आपकी पीस के साथ-साथ बैकग्राउंड में कुछ ड्रामा भी चल रहा है। और माफ़ी चाहती हूँ जो बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है उस चीज़ के लिए। और 144 आ रहा है, तो कहीं न कहीं आप लोगों के साथ ये मैं एक सिग्नल या मैसेज मान के चल रही हूँ कि जब भी आप अपने पीस में जाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं से आपको डिस्टर्बेंस महसूस होने लगती है, बैकग्राउंड से बहुत शोर आने लगता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। लेकिन मैं ये बता दूँ कि कहीं न कहीं ये आपको टेस्ट भी किया जा रहा है कि आप कितने आगे तक पहुँच चुके हैं, खुद से खुद के कनेक्शन में। इस चीज़ के लिए भी टेस्ट हो रहा है। और कहीं न कहीं आप प्रोटेक्शन को लेके टेंशन में हैं या कंसर्न हैं, तो मैं बता दूँ, मुझे 144 दिखा था और यहाँ पे 23 दिखा, तो कहीं न कहीं आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। 223 दिखा था मुझे, तो डेफ़िनेटली आप प्रोटेक्टेड हैं। और कुछ लोग महाकाली के भक्त हो सकते हैं, माँ काली के भक्त हो सकते हैं, तो उनको मेरा कोटि-कोटि नमन। अ, कहीं न कहीं माँ काली आप में विराजती हैं, तो डेफ़िनेटली आप मेरा नमन आप यहाँ पे मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो कहीं न कहीं वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। तो जब भी आप उनसे कनेक्शन स्थापित करते हैं, तो आप शायद अपने उस कॉन्शियस लेवल से थोड़े से हट जाते हैं। और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको अपने आई विज़न पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो आप मिस कर रहे हैं चीज़ों को लेके। और अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, दिन आ गए खाने के। ठंडी है, बहुत सारे सीज़नल फ्रूट्स आते हैं और ये दिन है कि आप वेट गेन कर सकते हैं और हेल्दी खा सकते हैं। तो अच्छा खाइए, अपने आप को हेल्दी बनाइए। लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड में क्या है। कल की तरह यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। क्या बात है! चलिए, नो पेन नो गेन। यहाँ पे कोई मुझे ऐसा अ, बैड मैसेज नहीं मिल रहा, बट ये है कि जब तक दर्द नहीं सहोगे तब तक कुछ पाओगे नहीं, राइट? नो पेन नो गेन। तो ये मैसेज मुझे इससे थ्री ऑफ सॉर्ड्स से मिला। जैसे ही उठाया मैंने इसको देखा और सीधे यही आया। तो कहीं न कहीं ये एक मैसेज है और ये सच्चाई भी है। जब तक आप किसी चीज़ के लिए शिद्दत से मेहनत नहीं करोगे, आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। तो उस मेहनत करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तो वो कहीं न कहीं दर्द होता है। लेकिन जो चीज़ आप अचीव करते हो, तो वो जो दर्द था, वो कहीं न कहीं गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि कहाँ गया। तो ये चीज़ आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कि आप कुछ ज़्यादा कह रही हूँ शायद, बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे। तो आप
उस हिसाब से अपने शेड्यूल को मैनेज कीजिए। मुझे फिर से 4-4-4 दिखा, तो कहीं न कहीं आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाह रहे हैं अपनी लाइफ़ का। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे 3 डायरेक्शन मुझे मिल रहा है, और 3 डायरेक्शन के लिए आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डालना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए है। और कहीं न कहीं मेरी आँखें बार-बार नीचे जा रही हैं, तो आप बहुत शायद शर्मीले किस्म के इंसान हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा हॉर्न बजा, तो यहाँ डेफ़िनेटली येस, बिग येस मेरे बोलने से पहले ही हॉर्न बजा था। तो आप अ, आँखें नीचे रख के बातें करना पसंद करते हैं, या कुछ ऐसा है जो आपको आँखें उठाने नहीं देता, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा आप एनालाइज़ कीजिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आप, मैं कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाल रहे हैं, तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लाने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा, क्योंकि अगर बड़ा वेंचर खड़ा करना चाह रहे हैं, तो डील करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी से। तो आई कॉन्टैक्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं आँखें ऊपर ही नहीं कर पा रही हूँ। और कहीं न कहीं आपको अपने थोड़ा-सा ना बॉडी लैंग्वेज में चेंज लेके आने की ज़रूरत है, खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कराने की ज़रूरत है, खुद पे नाज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो हैं वॉरियर हैं। और क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कार्तिकेय भगवान का वो देखा, फ़ोटो रखी हुई है, तो डेफ़िनेटली येस, आप बिग वॉरियर हैं, आपसे अच्छे-अच्छे काँपते हैं। लेकिन थोड़ा-सा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई और नहीं, आपको अपने साथ फ़ाइट करना है, किसी और के साथ नहीं करना। तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना है, राइट? और या मैंने कहा था, यहाँ पे कुछ तो आप ऐसा स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख रहे हैं, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया, और डेफ़िनेटली आप वो चीज़ रख रहे हैं, और कहीं न कहीं ये स्टार्ट भी हो चुका है। लेकिन स्टार्ट होने के बाद चीज़ें रुक गई हैं एकदम से। तो वो चीज़ आपके पास थोड़ा-सा, मैं यहाँ पे कहूँगी कि अ, थोड़ा-सा किस वजह से रुकी है वो देखिए, क्योंकि मुझे पेड़ नज़र आ रहे हैं, ट्री नज़र आ रही है, और ट्री हम यहाँ पे फैमिली इश्यू को लेके चलते हैं ना, एक फैमिली ट्री कहते हैं, पीस कहते हैं, या फाउंडेशन कहते हैं, राइट? रूट्स जितनी इम्पोर्टेंट रही, जितनी मजबूत होगी, उतना पेड़ ऊपर से फलेगा फूलेगा, ऐसा कुछ कहते हैं, राइट? तो आपको थोड़ा-सा ना अपनी फैमिली बैकग्राउंड में देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में क्या चीज़ है जिस वजह से ये रुक गया, आपका जो प्रोजेक्ट है वो रुक गया है। तो उस चीज़ को देखिए, थोड़ा-सा रूट में जाइए, तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप इमोशनल हर्ट तो है ही, लेकिन मैं इंट्यूटिव कहना चाह रही थी, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप अपने रूट से जुड़िए, तो चीज़ें क्लियर होंगी। और फिर मेरे पास स्टार की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बंदा है, पेंटिकल्स को हाथ में पकड़ के रखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ आप ऑफ़र करना चाह रहे हैं किसी को, तो डेफ़िनेटली आप करिए, लेकिन हिचक क्यों रहे हैं आप? और मेबी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अ, फेस को पूरा कवर किया हुआ है, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है, आप जिसको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आप उसी के आस-पास ही हैं और रुके हुए हैं। उसके तरफ सामने ही नहीं आना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उसके सामने जाना पड़ेगा ना, ऑफ़र देना है तो। तो तभी तो बात बनेगी। तो चीज़ें किसी और की वजह से नहीं रुकी हैं, आपकी वजह से रुकी हैं। एक तो रूट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, मैं कहूँगी पुश्तैनी जो कुछ नया वेंचर यूज़ करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे इमोशनल साइड है, या कुछ ऑफ़र किसी को करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेके आना है, और सामने जाइए, तभी तो बात बनेगी, और डेफ़िनेटली बात बनेगी यार। ये जो सेकंड थर्ड कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप बात करेंगे तो आपकी झोली में 9 ऑफ कप्स, बहुत सारा इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा आपको। बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, और पैशनेट बिगिनिंग होगी। चाहे इमोशंस को लेके कहो, चाहे बिज़नेस को लेके कहो, यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब सक्सेस आपको मिलेगी। आपकी जो विश थी, शायद ना 9 मंथ से आप इस चीज़ को सोच रहे हैं, और कहीं न कहीं ये चीज़ 9 मंथ से रुकी हुई है, और
और यहाँ पे अ, चीज़ें मतलब ऐसा है कि हाँ, 9 मंथ का तो वो कहा ना, एक बेबी जब जन्म लेता है तो 9 मंथ तक अम, कोख में रहता है काइंड ऑफ, उसके बाद आता है। तो ये वाली प्रोसेस प्रोसेस शायद चल रही थी आपकी। तो यहाँ पे खुशियाँ आपके साथ हैं। और देखिए, यहाँ पे हाथ बंद करके नहीं रखना है ना, यहाँ पे खुशियाँ आपके सामने ही हैं, लेकिन आप जो है हाथ को बांध के रखे हुए हैं, उस खुशी को महसूस नहीं करना चाह रहे। कुछ लोगों के तो खुशियाँ ऑलरेडी मिल चुकी हैं, बट उस खुशी को महसूस नहीं कर रहे हैं आप। 9 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर कंप्लीशन को शो करता है। ऑरेंज कलर के शूज़ दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप अपने डिज़ायर को ना अपनी हॉर्न बजा, डेफ़िनेटली ये है कि आप अपने डिज़ायर को बहुत मारते चलते हो, मतलब आपकी जो ख्वाहिशें होती हैं ना, उनको बहुत मारते हुए चलते हो। तो कहीं न कहीं आप उस वजह से और दुखी हो जाते हो। अगर कोई एक चीज़ भी खुशी वाली आपको मिल गई ना, तो आप खुश नहीं हो पाते, क्योंकि आपने उस खुशी को पाने के लिए अपनी बहुत सारी चीज़ें गँवा दी। इस वजह से आप खुशी को महसूस नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि अभी मेरे गले में ना थोड़ी-सी हलचल सी हो रही है, तो कहीं न कहीं, और थोड़ी-सी खाँसी आई। तो कहीं न कहीं ये चीज़ आपको सामने बोलने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, अपने फैमिली वालों को बताने की ज़रूरत है, या आप जिसके साथ काम कर रहे हो उनको बताने की ज़रूरत है, या खुद से सच बोलने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअल में आपकी लाइफ़ के साथ क्या चाहते हो। ठीक है? अगर आप ये बोल दोगे ना, एक बार बोलने की ज़रूरत है, सामने वाला भी समझेगा। अच्छे से, प्यार से आप समझाएँगे तो डेफ़िनेटली समझेगा। तो आपको सिर्फ़ बोलने की ज़रूरत है यहाँ पे। और 7 ऑफ कप्स आई। कन्फ्यूज़ बहुत रहते हो इस चीज़ को लेके, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मुझे ये चिड़िया की आवाज़ आई, डेफ़िनेटली कन्फर्मेशन है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ों को लेके चलते हो एक साथ, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है। एक ऑफ़ कोर्स करना है, सबके पास बहुत सारे टास्क होते हैं, लेकिन मल्टीटास्क एक बार में मत कीजिए। वो थोड़ा-सा हौच-पौच हो जाता है कि फिर कहीं से भी वो प्रॉफ़िटेबल वाली वाइब्स नहीं आती है ना, तो क्योंकि हमारी एनर्जी बिखरी हुई सी रहती है, कभी इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है। एक बार में एक चीज़ पे फ़ोकस कीजिए। और अभी एकदम से ना मुझे यहाँ पे ये फ्रूट रखे हैं या ज्वेलरी रखी है, आई डोंट नो। मुझे फ्रूट भी लगा और ज्वेलरी भी लगा। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है कि उनको क्या करना है। तो आप डेफ़िनेटली आप उस चीज़ को कीजिए और फ़ेथ रखिए। 7 नंबर का कार्ड है। आपके पास बहुत सारे क कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑफ़ कोर्स आएँगी। लेकिन आपने जो टारगेट सोच के रखा है उस पे अमल कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्वेलरी और फ्रूट भी दिख रहा है, तो कहीं न कहीं हेल्थ वाइज़, और यहाँ पे कैंडल हिली, तो डेफ़िनेटली कन्फर्मेशन है। हेल्थ वाइज़ आप बहुत अच्छा होंगे। और ज्वेलरी दिखी, ज्वेल्स दिखे, तो कहीं न कहीं अ, आप यहाँ पे फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे होंगे। आप कुछ ज्वेलरी लेना चाह रहे हैं तो भी। और यहाँ पे मैं अपनी प्रोनंसिएशन को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी के रिगार्डिंग ना आप कहीं न कहीं आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं सही हूँ कि नहीं हूँ? क्या मैं सही हूँ कि नहीं हूँ? तो उस चीज़ को भूल जाइए कि सही है कि नहीं है। सामने वाले को बात समझ में आनी चाहिए। जैसे आपको मेरी बात अगर समझ में आ रही है, तो कोई बात ही नहीं है ना। प्रोनंसिएशन एक अलग चीज़ है, बट समझ में चीज़ें आनी चाहिए। अगर समझ में चीज़ें आ रही हैं तो बिल्कुल सही है। उस बाकी चीज़ों को ध्यान मत दीजिए। प्रायोरिटी क्या है कि जो आप चाहते हो उसके लिए काम करना। और अगर जिसके समझाना चाहते हो उसको समझ में आ रहा है, तो आपका वे ऑफ टॉकिंग किस तरीके का भी है वो मैटर नहीं करता, राइट? देखिए, हैप्पी फैमिली, खुशियाँ ही खुशियाँ। हैप्पी फैमिली आ रही है यहाँ पे। आप घूमने कहीं जा सकते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ। और मैं यही कहूँगी कि अगर ये आप चीज़ करते हैं, फ़ोकस करते हैं, आप अ, जिस भी चीज़ को टारगेट बना के चल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी फैमिली भी आपके साइड में खड़े होके आपके लिए ताली बजाएगी। और आपके लिए जो अब तक शायद आपने जो फैमिली
की तरफ से चाह रहे थे कि फैमिली आपको जिस तरीके से सपोर्ट करे, वो सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट भी उस तरीके से करेगी, क्योंकि कहीं न कहीं आप फैमिली को वो लाके देंगे जो अब तक किसी ने लाके नहीं दिया। और 10 नंबर का कार्ड है और कहीं न कहीं आपके दुखों का सारा एंडिंग हो जाएगा और कहीं न कहीं आपकी फैमिली में खुशियों की एक शुरुआत होगी। यहाँ पे घर दिख रहा है और उसमें रेड कलर का रूफ दिख रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे अ, जो मैंने पहले बोला था पैशनेट बिगिनिंग, तो वो डेफ़िनेटली है यहाँ पे। और साथ में आप घर खरीदना चाह रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो भी चांसेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना चाह रहे हैं या मतलब ऐसी जगह ट्रैवल करना चाह रहे हैं जहाँ पानी ज़्यादा हो, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। देखिए राजा वाली फीलिंग तो है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सीरियसनेस वाली भी चीज़ दिख रही है मुझे। यहाँ पे वाइब्स मुझे अच्छी नहीं आ रही हैं। यहाँ पे किंग की पोजीशन है, किंग, और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है बहुत करिस्मेटिक होता है, बहुत चार्मिंग होता है, बहुत अपने आप में वो बहुत सारी खूबियों को साथ में लेके चलता है। वर्ड्स ही नहीं मिल रहे मुझे तो यहाँ पे सिर्फ़ एक चीज़ बहुत बॉदर कर रही है मुझे यहाँ पे, कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। मतलब कुछ एकदम सब कुछ होने के बावजूद बहुत सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, अ, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हासिल कर चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बॉदर कर रही हैं। खुश नहीं है इंसान यहाँ पे, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। अगर ऐसा है आपके साथ तो डेफ़िनेटली आपको थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा चिल आउट कीजिए यहाँ पे। टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा-सा चिंतन कीजिए, आपकी टेंशन का सॉल्यूशन आपके पास है। आप उस ओहदे में किंग के पोजीशन में ऐसे ही नहीं बैठ गए, राइट? मुझे यहाँ पे छिपकली दिखी तो फिर से मुझे यहाँ पे पूर्वजों की ऊर्जा दिख रही है, और शुरू में ही बोला था रूट्स में जाइए, तो कहीं न कहीं पूर्वजों की ऊर्जा दिख रही है आपको। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे कहूँगी कि या तो अ, आप कुछ चीज़ें ऐसी भूल रहे हैं जो आपको आपकी मतलब पुश्तैनी चीज़ें जो आपको मिलती आ रही हैं, उस चीज़ों की आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से सैडनेस है आपकी लाइफ में, या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूटी से चली आ रही थी और आपने ब्रेक कर दिया, और उस वजह से आपको लॉस का सामना करना पड़ रहा है और आप बहुत टेंशन में हैं। सब कुछ है, बट वो चीज़ नहीं है जो आप चाहते हो। मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, जो किंग के पीछे कपड़ा लगा हुआ है, वो थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ कुछ ऐसा चीज़ जो है बाहर आनी चाह रही है, लेकिन आप उसको छुपाने में लगे हुए हैं। लेकिन आप छुपाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो बाहर ल पता चल रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये आप डिसाइड कीजिए आपकी तरफ से। मैं उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाह रही। ये आप लोगों का डे टू डे, मतलब आप घर का पर्सनल मैटर हो सकता है, तो आप वो देखिए कि क्या है, राइट? आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अगर वो चीज़ सॉल्व करते हैं आप, तो आपकी विश फुलफिलमेंट आएगी। ऊपर का कार्ड और नीचे का कार्ड ना बिल्कुल बैक टू बैक सेम चीज़ आई है। मैंने यहाँ पे कहा कि रूट्स में जाने की ज़रूरत है, उसके बाद फुलफिलमेंट कार्ड आया। अभी फिर से यहाँ पे पूर्वजों की बात आई और मैंने कहा कि आपको अपना देखने की ज़रूरत है, और उसके बाद दी स्टार का कार्ड आया, यानी कि विश फुलफिलमेंट अगेन। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस
बहुत बड़ा विश जो आप बहुत दिनों से मान के चल रहे हो वो आपको मिलना चाह रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो अपनी नादानियों की वजह से। और हीलिंग आ रही है, यहाँ पे हीलिंग आ रही है, स्टार कार्ड हीलिंग को भी शो करता है। ऑफ कोर्स आप इमोशनल फुलफिलमेंट होगा, आपकी विश पूरी होगी तो आप इमोशनली हील भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। पानी पानी दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कहूँगी कि एक चीज़ की ये मेरी गुज़ारिश है आप सबसे कि पानी बचाइए और बहुत अच्छे मतलब जितना कम पानी यूज़ करके आप अपना काम पूरा कर सकते हैं उतना अच्छा है। आने वाली जनरेशन को पानी मिलना चाहिए, तो हमें अभी से बचाने की ज़रूरत है, राइट? आने वाली जनरेशन की भी बात नहीं करें, लेकिन हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए भी पानी बचना चाहिए, ठीक है? तो अभी से धीरे-धीरे चीज़ें हम करेंगे तो आगे हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम कम होगी, राइट? तो पानी बचाइए, पानी को संजोइए और किंग ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, जस्ट ऐसा लग रहा है कि अ, मैं हमेशा मतलब एक्चुअली कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो होती हैं बिल्कुल बेबाक से काम करती हैं, जो उन्हें पसंद नहीं आती वो बिल्कुल हटा देती है अपने रास्ते से। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो डायरेक्शन दिखा रही है। तो कहीं न कहीं आपको वो डायरेक्शन फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ़ में कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है, जो आपको डायरेक्शन दिखाती है और उसका डायरेक्शन जो है बहुत सटीक बैठता है। तो आपको उनकी बात सुनने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो है मुझे आईफ़िल टावर जैसा महसूस हो रहा है, तो कोई बाहर है या जाना चाहता है आईफ़िल टावर देखने के लिए तो डेफ़िनेटली जाइए। और फिर से मुझे बर्ड की एनर्जी यहाँ पे दिखी, तो कहीं न कहीं बर्ड आपके लिए बर्ड मेरे लिए पूर्वजों कुछ सिंबल है। और यहाँ इस रीडिंग में ना पूर्वज बहुत आ रहे हैं, यानी रूट्स बहुत आ रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं अपने रूट से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने पूर्वजों से जुड़ने की ज़रूरत है, या फिर मैं कहूँ कि आपको अपने डीप डाउन अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है कि आप बर्ड की तरह फ्लाई कर सकें। तो एक ये भी चीज़ हो सकती है, बाकी आप देख लीजिए। अगर पूर्वजों का मैटर है तो पूर्वजों के लिए आपकी पुश्तैनी चीज़ें कुछ चली आ रही है उसको कंटिन्यू करना है तो वो चीज़ देखिए, या फिर आपको फ्लाई करना है तो आपको ज़मीन तो छोड़नी पड़ेगी बस। आप ज़मीन में रह के उड़ नहीं सकते हो। तो ये चीज़ आपको कोई ना कोई समझा रहा है, और मैं जैसे ही बोला मेरे ये इसमें फेस में गए, तो कहीं न कहीं आपको एक गाइडेंस मिल रही है कि अगर बड़ी उड़ान भरनी है तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो आप करने से डर रहे हैं। और ये आपको इस चीज़ के लिए गाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे मुझे पैर पैर पे नज़र गई, ये आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। आपको कोई ना बड़ा बूढ़ा जो आपके एल्डर हैं, वो आपको समझाते रहते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं इस चीज़ को लेके। और कहीं न कहीं पूर्वजों की बात कही तो आप शायद आपके पूर्वजों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो वो आपको एज़ अ गार्जियन आप गार्जियन एंजल है शायद आपके पूर्वज, वो आपको गाइड करते रहते हैं। या गार्जियन एंजल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पूर्वज आपको कहीं न कहीं से गाइड करते रहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है।
जस्टिस आ रहा है, डेफ़िनेटली जस्टिस आ रहा है, 11 नंबर का कार्ड है यहाँ पे। ताज में मुझे न ताज बहुत क्राउन जो है उसमें बहुत अलग-अलग डिफ़रेंट-डिफ़रेंट क्राउन है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के, यहाँ पे जस्टिस में क्राउन पे नज़र जा रही है। तो कहीं न कहीं मैं यहाँ पे ये थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी-सी हिस्टोरिकल प्लेस जाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और आपको ऐसी जगह जाना बहुत अच्छा लगता है और शायद हिस्ट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए रूट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत वैरायटी ऑफ नॉलेज है आपको हिस्ट्री को लेके या हिस्टोरिकल प्लेसेस को लेके। तो फिर से पैर पे नज़र गई, यहाँ पे पैर बहुत सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे शायद आप ऐसी प्लेसेस में जाते रहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लेते रहते हैं और कहीं न कहीं आपके पूर्वज इस उससे फिर से पूर्वज आ गया। तो कहीं न कहीं पूर्वजों की एनर्जी यहाँ पे है। तो आपके पूर्वज यहाँ पे कहीं जाने के लिए कह रहे हैं या फिर पूर्वज ऐसी जगह जाते थे जो अब आप लोगों ने जाना बंद कर दिया। तो वहाँ से कुछ ना कुछ आपको बैलेंस मिल सकता है। तराजू पे मेरी नज़र गई, दैट्स व्हाई आई सेड कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है। तो आप बहुत दिनों से ऐसी प्लेस में नहीं गए जहाँ आपके पूर्वज रहा करते थे और उस वजह से जो रिचुअल्स होते हैं या उनको धोख लगाना कहते हैं। आई डोंट नो कहाँ पे कहते हैं यहाँ पे। प्रणाम करने को धोख लगाना कहते हैं शायद से। आप आपकी लैंग्वेज में कहते होंगे। तो ये भी हिल गया। तो डेफ़िनेटली येस हाँ। तो आपको वो करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा आपको अपने पूर्वजों को अच्छा फ़ील करवाने की ज़रूरत है। पेज ऑफ पेंटिकल्स या डेफ़िनेटली तभी उसके बाद से ही भले ही छोटी बिगिनिंग होगी लेकिन होगी और बहुत मज़बूत बिगिनिंग होगी। छोटी लेकिन बहुत मज़बूत। या और फिर एकदम से बड़ी छलांग लगेगी और सीधे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ वो आशीर्वाद वो काइंडनेस जो आप कैरी करते आपकी जनरेशन कैरी करते हुए आ रही थी अ, वो मिसिंग है शायद आपकी लाइफ से क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी सी बिल्कुल फ्लो में नहीं गई तो कहीं न कहीं आपने चीज़ें छोड़ी हुई हैं और यहाँ पे मुझे बेल नज़र आ रही है यहाँ पे। तो कनेक्शन जो है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब है तो उस कनेक्शन को कनेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल रहा है। पुश्तैनी खज़ाना आया दिमाग में तो कहीं न कहीं कुछ लोगों को एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स मिल रही है या उनसे उनकी जो अ, क्या कहते हैं पूर्वजों का आशीर्वाद या फिर खजाना या जो पुश्तों से मिलता है ना मुझे नहीं पता वो याद नहीं आ रहा मुझे वर्ड तो शायद आप उस चीज़ को लेना ही नहीं चाह रहे हैं तो उस वजह से मुझे वो वर्ड ही याद नहीं आ रहा कि पूर्वजों की कोई चीज़ नहीं चाहिए आपको इस तरीके से आपका शायद से माइंडसेट है तो लेकिन वो तो आपको मिल के रहेगा और उसके लिए उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है तो आप चाहो या ना चाहो वो तो मिल के रहेगा और ये आपकी इंट्यूशन चीख चीख के कह रही है दी हाई प्रेस्टेस आई डेफिनेटली पिंगी ऐसे और उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ तो पावर कपल वाली चीज़ आ गई यहाँ पे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि अ, वो पूर्वजों की चीज़ ब्लेसिंग मिलने के बाद आप
पावर कपल में कन्वर्ट होंगे क्योंकि आप अपने काउंटर पार्ट से कनेक्ट होंगे। आप मैं ये कहूँ कि आप यहाँ पे काउंटर पार्ट भी नहीं कहूँ तो आप अपने अंदर जो मिस कर रहे थे ना, उस एनर्जीज़ को आप कनेक्ट कर जाएँगे। क्योंकि यहाँ पे काउंटर पार्ट का और यहाँ पे पावर कपल है, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपका जो फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी है वो बैलेंस में आ जाएगा। तो आप संपूर्ण हो जाएँगे। अभी आधे अधूरे हैं, तो वो संपूर्ण वाली स्थिति आ जाएगी, तो आपकी जो चीज़ें रुकी हुई हैं, वो आगे बढ़ जाएँगी। यस। और कहीं न कहीं ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। और 2 नंबर का कार्ड है, डेफ़िनेटली बैलेंस। 3 नंबर से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स से लास्ट में किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये जो आपका इमोशनल हर्ट हुआ था, वो आपके फ़ायदे के लिए है। बाकी कार्ड्स देखिए शानदार है। एक मतलब कोई भी ऐसा एक कार्ड नहीं है जो अ, ऐसा कहे कि कुछ भी बुरा है यहाँ पे। सब बहुत बढ़िया है। आपको बस काम करना है, आगे बढ़ना है। जो हिचक है ना अपने अंदर की जैसे मैंने हिचक बोला और गले में मेरा एकदम से चोक हुआ, तो कहीं न कहीं बहुत रोक के रखा है अपने आप को आपने। बोलिए, बोलिए, जो बोलना है बोलिए, जिसको बोलना है बोलिए। बोलने से ही काम होगा। बोलेंगे तो काम बनेगा। वो ऐड आता है ना गूगल का शायद से, तो वो चीज़ है। तो इसी रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। आशा करती हूँ को बोल भी नहीं पा रही। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।